धर्म है जिसको वैदिक धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, आजकल हम उसको हिंदू धर्म कहते हैं। यद्यपि किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू कहीं नहीं है, न गीता में, न रामायण में, न महाभारत में। वेद तो बहुत पुरानी बात है। गीता जो सबसे बाद का ग्रंथ आप मान सकते हैं भगवान कृष्ण का, न भगवान बुद्ध के ग्रंथ में हिंदू धर्म, हिंदू शब्द है। आर्य है, वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, लेकिन बाद में हिंदू हिंदू प्रचलित हो गया। चलिए, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करना है किसी से। तो जो हमारे वैदिक धर्म की उत्पत्ति है उसका वेद स्रोत है। हमसे आए थे हमारे ही गांव में, हमारे गांव में हम एक पंडित जी के दरवाजे पर थे, तो कुछ लोग बैठे हुए थे। तो गंगा के उस पार के थे, एक पंडित जी काफी पढ़े लिखे थे, उनको कर्मकांड और का बहुत ज्ञान था, पुराण का बहुत ज्ञान था। तो हमसे बोले कि आपसे कुछ हम शास्त्र चर्चा करना चाहते हैं। तो हम बोले क्या, किस से? तो धर्म के संबंध में, अपने हिंदू धर्म के बारे में। तो हम उनको बोले कि एक बात बताइए, जब कोई विवाद दो ग्रंथ के बीच होगा, क्योंकि पुराण अलग अलग है, उसमें बहुत बातें ऐसी है पुराणों में जो एक पुराण से दूसरे पुराण कट जाते हैं। तो हमने कहा पुराण की एक बात जब दूसरे पुराण से कटेगा तो अंतिम प्रमाण कौन होगा? अंतिम प्रमाण किस ग्रंथ को मानते हैं कि हाँ ये वेद में लिखा है इसीलिए यही माना जाएगा? पुराण में है, मार्कंडे में हो कि भागवत में हो कि महाभारत में हो, रामायण में हो, या जितने पुराण हैं, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, भागवत, बहुत सारे पुराण हैं, विष्णु पुराण, गणेश पुराण, गरुड़ पुराण। तो पौराणिक बातों में जब मतभेद होगा तो प्रमाण कौन होगा? कहाँ से मानेंगे कि ये सत्य है? संविधान से। तो संविधान कौन होगा हिंदू धर्म का? तो वेद है। कि वेद में है तो हाँ ये सही होगा, भले पुराण से मतांतर है तो वो गलत है। तो मैंने वेद होगा ना अंतिम प्रमाण। तो हाँ, तो हम बोले इतना आदमी के बीच में ईमानदारी से आप बोलिएगा कि चार वेद में से कौन वेद आप देखे हैं, पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं का हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बोले ईमानदारी से बोलिएगा कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनमें से कौन से वेद को आपने देखा है कि ये वेद है और ये ऐसा इसका रंग रूप है? तो बताइए। वेद देखे हैं? तो हमको बोलते हैं कि ना हम वेद तो नहीं देखे हैं। हम बोले कि आश्चर्य है, जिस आदमी ने संविधान की किताब नहीं देखी वो आदमी संविधान पर चर्चा करने आया है। कैसे आप शास्त्रार्थ करेंगे? अगर आप अपने धर्म की बात करने आएंगे, कोई मुसलमान है इस्लाम पर चर्चा करेगा तो कुरान का ज्ञान होना चाहिए। कुरान जिसने पढ़ा नहीं, कुरान देखा नहीं, वो इस्लाम पर क्या बोलेगा? ईसाई बिना बाइबिल पढ़े, बिना बाइबिल देखे ईसाई धर्म पर क्या बोलेगा? हम बोले उसी तरह वैदिक व्यक्ति बिना वेद देखे पढ़े वो हिंदू धर्म पर क्या बात करेगा, वैदिक धर्म पर क्या बात करेगा? पहले वेद पढ़िए, फिर आइएगा हमसे शास्त्र की चर्चा करने के लिए, धर्म की चर्चा करने के लिए कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म कहते किसको हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसमें कौन कौन सी मूल बात है। तो मूल ग्रंथ जो है वेद है। उस वेद, चार वेदों में ज्ञान के आधार पर दो विभाग वेद व्यास जी महाराज ने किया। उनका नाम ही वेद व्यास इसीलिए पड़ा। कुछ दिन पहले टीवी पर एक कार्यक्रम
में मैं बोल रहा था उस पर यही बोल रहा था कि वेद व्यास जी का नाम वेद व्यास कैसे पड़ा। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण इसलिए उनका रंग सांवला था क्योंकि पिता उनके ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी माँ जो थी वो एक निषाद वंश की थी, मछुआरिन थी, तो उनका रंग सांवला था। इसीलिए कृष्ण का अर्थ होता है सांवला, श्याम वर्ण का। लेकिन श्याम वर्ण होते हुए भी उसमें आकर्षण होता है तो कृष्ण कहते हैं। तो उनका नाम रंग सांवला था इसलिए कृष्ण था। जन्म कहाँ हुआ था? दो द्वीपों के बीच में, दो नदियों के बीच में उनका जन्म हुआ था। उस तरह की परिस्थिति थी कि पराशर ने मत्स्यगंधा को अपने योग बल से वहाँ का वातावरण पूरे कुहासा से भर करके और उस शुभ मुहूर्त में एक दिव्य पुरुष को जन्म दिया था। तो दो नदियों के बीच उनका जन्म हुआ, इसलिए द्वैपायन, दीराचर जिसको बोलते हैं आप। तो ऐसे चर पर उनका जन्म हुआ, रंग था सांवला, तो नाम था कृष्ण द्वैपायन। लेकिन जब चारों वेदों को उन्होंने ज्ञान के आधार पर दो भागों में विभाजित कर दिया, पहले भाग का नाम रखा ब्राह्मण भाग और दूसरे भाग का नाम था संहिता भाग। इसलिए वेदों के विभाजन करने के कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा, वेद व्यास। तो महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि वेदों के दो भाग हैं, पहला भाग ब्राह्मण भाग है और दूसरा भाग संहिता भाग है। तो जो ब्राह्मण भाग है, ब्राह्मण भाग वेद का जो है उसमें कर्म कांड है, यज्ञ हवन व्रत उपवास इन सब का वर्णन किया है। और जो दूसरा संहिता भाग है वह वेद का संहिता भाग, उसको ज्ञान कांड कहते हैं। आत्मज्ञान की बात है, मोक्ष मुक्ति की बात है, जीवात्मा परमात्मा के संगम मिलन अनुभव की बात है, इसीलिए उसको संहिता भाग कहते हैं। वो दूसरा भाग है, अंतिम भाग है, उसके मात्र 4000 श्लोक हैं। जो दूसरा भाग है उसमें 20,000 श्लोक ही हैं। 80,000 जो श्लोक हैं वो कर्म कांड के हैं और 20,000 जो श्लोक हैं वो दूसरे संहिता भाग में हैं, जिसमें 16,000 उपासना के साधना की विधियों का वर्णन है और 4,000 श्लोक जो है वो ईश्वर की अनुभूति की बात है। जो संत साधना के शिखर पर पहुंच गए और पहुंच करके उस ईश्वर को अनुभव करके जो उन्होंने ईश्वर के संबंध में ज्ञान कहा, वही ज्ञान कांड है। उपनिषद वही है, उपनिषद वही है, वेद का अंतिम भाग, वेद का ज्ञान कांड, मुक्ति की बात है, मोक्ष की बात है, वहाँ कर्म कांड की बात नहीं है। वेद व्यास दोनों का विभाजन किए, दोनों की महिमा का गान किए और कर्मकांड के बारे में अच्छी तरह से समझा कर कहे, कर्मकांड पुण्य प्राप्ति के साधन है, पुण्य प्राप्ति। अब पुण्य स्वर्ग प्राप्ति कराता है और पुण्य किसी संत सदगुरु के शरण में भी पहुंचाता है। अगर पुण्य का लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति है तो कहते हैं तब आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग का मतलब मरने के बाद वाला भी स्वर्ग है और स्वर्ग का मतलब होता है जीवन में सुख सुविधा, सुविधा। तो आप देखते हैं बड़े बड़े मंत्री लोग होते हैं, आगे पीछे कितनी व्यवस्थाएं चलती है ना, 10-20 गाड़ियां अग्निशमन की भी और उसके साथ साथ वो डॉक्टर वाली भी, कितनी सुविधा रहती है उनका, एम्बुलेंस वगैरह, कितनी सुविधा।
जब तक पुण्य है उस पद पर रहते हैं, आगे पीछे ताम झाम। और जब आपका पुण्य छीन हो गया, पद छीना चला गया, तब ताम झाम रहता है। यही स्वर्ग देख करके यही नरक देखने लगता है ना। वैसे ही ऊपर की बात है। तो वेद व्यास कहते हैं कि जो कर्म कांड है इसका दो, एक है पुण्य की प्राप्ति जिससे संसार के सुख सुविधा मिल जाते हैं, मरने के बाद ऊंचे स्थानों में तब तक रहते हैं जब तक आपका पुण्य रहता है। अब पुण्य छीन हो गया तब तो कहा पतानंते महादुखम परिताप सुधारुणः स्वर्गा भाज चरंती तस्मात् स्वर्ग न काम है। कहा पुण्य छीन होगा तो क्या होगा? तो पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, वहां से आपको गिरा दिया जाएगा। फिर आप जहां के तहां हो गए, जहां के तहां हो गए। लेकिन दूसरा जो उद्देश्य है इसका, दूसरा जो साधन है वो है संत की शरणागति। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। तो कहते हैं जब आपका पुण्य पूंजीभूत हुआ और उसका लक्ष्य अगर ये है, आप किसी गरीब की मदद करते हैं इस भाव से कि किसी अच्छे संत के शरण में हम पहुंच जाएं, जहां से हमको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाए और जीवन से हमेशा के लिए दुख चला जाए, अगर इस भाव से आप पुण्य कर्म कर रहे हैं तो ये आपको संत के शरण में ले जाएगा। और इसका फल क्या होगा? कहते हैं इसका फल यही होगा कि संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, आपका ठिकाना लग जाएगा। क्योंकि भव सागर की नाव, गोस्वामी जी लिखते हैं, भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरण। कहते बिना प्रयास के संत के शरण में जाएंगे तो उनकी कृपा से बिना प्रयास के परमात्मा आपको मिल जाएंगे, आपके जीवन से सारे दुख हमेशा के लिए चले जाएंगे। फिर जीवन में दुख नहीं आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई पतन आपका नहीं होने वाला। पुण्य छीन हो गया तो फिर स्वर्ग से नरक वाली बात नहीं है। आप अपने जीवन के एक अजीब सी मस्ती में होंगे जहां संसार की सुविधाओं के लिए कोई स्थान ही नहीं होगा, कोई स्थान नहीं होगा। वो एक महात्मा जी थे, रात में ठंडी लगी तो एक बड़े राजा थे, उन्हीं के राजमहल के रास्ते में ही एक कुम्हार का दरवाजा था जिस पर बड़ा सा चूल्हा बनाए हुए थे, बर्तन पकाए थे, तो राख गरम गरम था। तो महात्मा जी क्या किए कि जब ठंडी लगने लगी तो उसी चूल्हा में घुस करके सो गए। और जब राजा निकल करके सुबह सुबह जा रहे थे, मॉर्निंग वॉक में सुबह टहल रहे थे, तो उनकी नज़र पड़ी कि चूल्हा से महात्मा निकल रहे हैं। तो राजा ने महात्मा जी को कहा कि महाराज ये तो बड़ा दुख की बात है, हमारे राज्य में आप जैसे विरक्त महात्मा, अच्छे महात्मा को चूल्हा के अंदर रात गुजारनी पड़ गई, आवा के अंदर, ये तो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। महाराज बड़ी कष्ट हुआ होगा इस चूल्हे में, कैसे रात गुजारा आपने महाराज? तो महात्मा जी ने कहा महाराज इस चूल्हे में मेरी रात कुछ आप जैसी गुजरी, कुछ आपसे भी अच्छी गुजरी। तो महात्मा जी की बात सुनकर के राजा दंग हो गए। कहा कि हम कहाँ राजमहल में पूरा वातानुकूलित व्यवस्था, आप कहाँ चूल्हे के अंदर, तो मेरे जैसी और मुझसे अच्छी आपकी रात कैसे गुजर गई महाराज? तो महात्मा जी ने कहा कि देखिए जब आप सो गए, नींद आ गई, तो आपको स्मरण था, याद था कि आप राजमहल में सोना वाला पलंग, मखमल वाला सेज, वातानुकूलित व्यवस्था, चारों तरफ अंगरक्षक,
ये सब कुछ आपको याद था? तो कहा कि नहीं, कुछ भी याद नहीं था। महात्मा जी बोले उसी तरह हमको जब नींद आ गई तो हमको भी याद नहीं था कि आश्रम में है कि चूल्हा में है। तो बात बराबर हो गई। गहरी नींद में जैसे आपको कुछ पता नहीं, वैसे हमको कुछ पता नहीं। कहा हाँ, ये तो समझ में आ गई बात कि हमारी जैसी गहरी नींद में आपकी भी स्थिति थी। तो हमसे कुछ अच्छी आपकी रात कैसे गुजरी? तो कहा कि आपकी नींद खुली होगी बीच बीच में, कभी तो रात में जगे होंगे। तो कहा हाँ, कई बार नींद खुली। तो जब नींद खुली होगी तो राजकाज की कुछ चिंता तो आपको जरूर सताया होगा। कहा कि हाँ महाराज, राज की चिंता तो रहती ही है। महात्मा जी ने कहा नींद तो हमारी भी खुली थी, लेकिन हमको कोई चिंता नहीं सता रही थी, हम निश्चिंत थे। तो इसलिए कहा कि आपसे अच्छी। तो जब चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। सोई शहंशाह, कुछ भी नहीं चाहिए तो आप शहंशाह हैं। जिनको कुछ चाहिए तो उनके अंदर दरिद्रता है। जब भीतर मांग है तो आप दरिद्र हैं। तो कुछ नहीं चाहिए, कहा हमको कोई चिंता ही नहीं है। चूल्हा में भी हम वैसे ही मस्त हैं, आप राजमहल में भी चिंतित हैं। तो सुखी होना, आनंदमय जीवन जीना, वो कहते हैं उपनिषद का ज्ञान कांड बताता है कि उस अवस्था में मनुष्य कैसा होता है, वहाँ हमारी स्थिति कैसी होती है, हमारी दृष्टि कैसी होती है। मैं कल रात में कह रहा था कि एक ही जगह पर बैठा दो आदमी दो अलग दुनिया में होता है। आप कुछ और चिंतन कर रहे होंगे, हम कुछ और सोच रहे होंगे। शरीर एक जगह है, एक सुविधा के बीच है, लेकिन हम दोनों के मन की स्थिति एक जैसी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं ना कि एक पंडित जी थे, वो भी कथा करते थे, धर्म प्रचार करते थे। तो वो जाकर के कहे, मैं गया था, कौन गांव तुम्हारे गांव के बगल में? रामनगर। वहाँ एक कथाकार आए थे, वो एक दिन का लेते थे 15,000 रुपया प्रवचन का, और 15,000 रुपया प्रवचन का लेते थे, और ऊपर से 5,000 रुपया लेते थे वो गायक वादक का। तो उनका प्रोग्राम चल रहा था। तो बाद में लास्ट में एक दिन हमारा भी कार्यक्रम था उसी मंच पर उन्हीं के साथ। तो हम भी वहाँ गए। तो जब हम वहाँ गए, सत्संग उनका जब हो गया, फिर हमको बोलने के लिए दिया लोग। फिर हमने भी 1.5-2 घंटा तक प्रवचन किया। तो जब हम गए तो बोलते हैं, एक आदमी बोले कि बाबा एक बात जानते हैं? तो क्या? कितना में आए हैं आप? हम बोले कि क्यों? हम बोले क्यों? तो वो जो है ना दूसरे, वो 15,000 वाले हैं। 15,000 लेकर के तब बोलते हैं। तो बोले कि, हम बोले कि बोलते तो अच्छा ही है। तो बोला कि बोलते तो अच्छा ही है, पर आप इतना अच्छा नहीं समझाते हैं। तो हम बोले कि जानते हैं, वो कभी हमारे जैसा समझा भी नहीं पाएगा। कितनों पढ़ ले वो नहीं समझा सकता। बोला क्यों? हम बोले इसलिए कि वो जो है ना, वो लोगों को खुश करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसको पैसा लेना है। और हम जो है, हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोलते हैं, हम तो भगवान को खुश करने के लिए बोलते हैं कि वो खुश रहे और ये समझ जाए, ये नीचे वाला समझ जाए और ऊपर वाला हमसे खुश रहे। तो अगर आप ऊपर वाले को खुश करने के लिए बोल रहे हैं और कोई नीचे वाले को खुश करने के लिए बोल रहा है, तो दोनों में कभी मेल नहीं होगा।
वो दाम वाला है ना, फरमाइशी गीत वाला है। जब आप साटा बोलते हैं ना उसको, जब आप साटा पर आइएगा ना तो फरमाइशी बोलना होगा ना, बाबा ऐसा बोलिएगा, है ना, बाबा ऐसा बोलिएगा। हम लोग फुलवरिया में थे, जहाँ लालू जी का गांव है, उसी ब्लॉक में, बगल के, जस्ट बगल के गांव में, जब प्रवचन करने गए ना तो आकर के हमको 4-5 राजपूत परिवार, 2-3 बनिया उस गांव में सत्संगी थे। 500 से अधिक ब्राह्मण लोगों का गांव था। तो हमको आए और बोले, जो वहाँ के आयोजक थे एक, कि महाराज जी हमनी के अल्पसंख्यक बानी जाई गांव में, ब्राह्मण बहुल गांव बा, 10-20 घर राजपूत बानी जा, वो में 2-4-5 घर सत्संगी। एक बाबा आई रहन तो बोले लगलन कि जात पात कुछ नहीं होता है, कर्म सबसे बड़ी चीज है। तो पंडित जी यहाँ के एक कथाकार हैं, गांव में पंडित का नेता भी वही हैं, वो आकर के बोलने लगे कि गर्दन काट के आ माई, काली माई के चढ़ा दे। एक शब्द जे बोला कि जात जन्म से ना कर्म से होला, पुण्य बहुत जन्म के जब किसी का होता है तभी वो ब्राह्मण बन के जन्म लेता है, ऐसे नहीं लेता है। तो हम बोले कि तब तो देखब राउत तनी उ बतवा छांट के बोलब, मतलब जाति पाति वाला जब मामला कहीं से आवे तो ओकरा छोड़ दे। तो हम बोलने की ठीक बा, ठीक बा, लेकिन उसके बाद हमको कुलबुलाहट मन में हो कि अरे हम सन्यासी हो के डर जाएंगे सत्य बोलने से, तो बोलेगा कौन, बोलेगा कौन, बोलेगा कौन? तब तो जिंदगी में कोई इन लोगों को सत्य बात नहीं बोलेगा। ये बेचारा अहंकारे में रह जाएगा, लोग अहंकारे में रह जाएगा। कम ब्राह्मण हो गए तो हमको मुक्ति हो जाएगी, चाहे हमारा कर्म कैसा भी रहे। तो इनको सच कौन बोलेगा? कबीर काशी में थे, जहाँ कर्मकांडी लोगों का गढ़ था, और सिकंदर लोदी जैसा एकदम क्रूर आताताई धर्मांध मुस्लिम शासक था, तब संत कबीर साहब वहाँ काशी में उस समय हिम्मत दिखा के कहते हैं, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो उठाए, ताज चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बैरो भयो खुदा। उस समय उस आताताई से कबीर नहीं डरे। हम लोग संत मत का आदमी होके डर जाएंगे? आई कहते हैं मत बोलिएगा तो हम चुप रह जाएंगे। अब पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, काशी में आज भी बोलने पर हंगामा मच जाएगा। अब कबीर साहब उस जमाने में बोल सकते थे कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो हम जो है ना, सोचते सोचते मंच पर गए, और हम उसके बाद, अब क्या गुरु महाराज की कृपा थी, हम जैसे हमारा प्रवचन, हमसे पहले 2 महात्मा और बोले, हम मंच पर गए, लोग खड़े हो गए, वो नहीं खड़ा हुआ। हमको तभी लग गया कि ये वही आदमी है, ये वही आदमी है। और वो हमको, हम बोलना जब शुरू किए तो बोलते बोलते हम आगे माता सबरी के प्रसंग जैसे शुरू हुआ, जहाँ भगवान राम कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, और भक्तहीन नर सो है कैसा, जल बिन बारिश देखे जैसा। हम बोले कि आप लोग एक बात जानते हैं? तो क्या? ईसा मसीह सूली पर चढ़ गए। जिस समय उनको सूली दी जा रही थी, 2 शिष्य मात्र रह गए थे, बाकी सब संग छोड़ दिया था। लेकिन सूली पर चढ़ते हुए भी जब उन्होंने अपने से धर्म से समझौता नहीं किया, कहा ठीक है सूली ठोक दो हमको, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, तब लोगों को लगा कि कुछ बात तो बंदे में थी, कह तो सही रहा था, कुछ स्पेशल उसमें गुण तो था, कुछ स्पेशल पाया था उसने, कि जिस मृत्यु के डर से हम लोग छोटी छोटी बात में अपनी झूठ बोल देते हैं,
वो आदमी इतना तड़पा तड़पा के लोग मार रहे थे, तब भी उसने सत्य के सामने सिर नहीं झुकाया, अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। मर कर के जो बात जीते जी नहीं समझा सके, मर कर के अपने सिद्धांत को आधी दुनिया में ईसा मसीह ने फैला दिया। तो मृत्यु जो है ऐसी परीक्षा है कि मौत के सामने अगर आप सीना उठा करके खड़े रह गए हैं, तब होता है कि भाई आप स्पेशल है। क्योंकि हम डरते हैं, आप नहीं डरते हैं। आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो मृत्यु के भय से आपको मुक्त कर देती है। तो पलटू साहब को आग में झोंक दिया गया, तब अयोध्या के लोगों ने माना कि पलटू कह रहे थे कि राम एक शरीरधारी और एक सर्वव्यापक राम। सर्वव्यापक राम के ज्ञान से ही मोक्ष होता है, शरीरधारी राम के दर्शन से आज तक न किसी की मुक्ति हुई है न होगी। तो पलटू आग में जल गए, लेकिन सिद्धांत से समझौता नहीं किया। तो आज पलटू के आश्रम में हजारों की भीड़ अयोध्या में होती है। उस सगुन राम की नगरी में निर्गुण ब्रह्म की चर्चा वहां आज भी चलती है, क्योंकि लोग मान लिए। सुकरात को जहर का प्याला दिया गया, कहा कि समझौता कर लो सिद्धांत से। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं है। लोग नर बलि देते हैं ना जीवों को, पशु बलि दुर्गा पूजा आदि में, तो उनके समय में भी बलि प्रथा थी। तो सब लोग अपने अपने घर से बकरा ले जाते थे, कुछ पशु ले जाते थे, तो वो भी ले करके गए थे। जब उनका नाम पुकारा तो वो मिट्टी का बकरा लेके पहुंचे। तो कहा कि ये क्या लाए हो? कहा बकरा। कहा कि ये बकरा है, ये तो मिट्टी का निर्जीव है, जिंदा लाओ। कहा कि देवता मिट्टी का निर्जीव है, तो बकरा भी निर्जीव। देवता को सजीव करो तो सजीव बकरा लाएंगे, मिट्टी के देवता पर मिट्टी का बकरा। कहा कि ये बहुत ज्यादा लोगों को जो है ज्ञान देने लगा। खैर बहुत बात हुई, सत्य के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, तो जहर का प्याला पिए। कोई साथी उनका नहीं रह गया था। लेकिन जब जहर पी करके राजा से कहा कि जो मैं कह रहा हूं वो भले मैं मर जाऊं, मौत आज नहीं तो कल आएगी। ऐसा नहीं है कि मैं अगर आज सत्य बोलना छोड़ दूं तो हमको आप छोड़ देंगे तो हम कभी मरेंगे नहीं। आप भले छोड़ दें, लेकिन मौत नहीं छोड़ेगी। एक दिन मौत आएगी। जब एक दिन मौत आएगी तो वो मौत सत्य के लिए आना चाहिए, तो मौत सार्थक होगी। तो जहर का प्याला पिए तो सुकरात का ज्ञान दुनिया में अमर हो गया कि सुकरात वास्तव में महापुरुष हैं, जो कह रहे हैं सत्य है। इसीलिए जान की कीमत इन्होंने नहीं लगाई सत्य के सामने, सिद्धांत के सामने। तो हम उसके बाद कहे कि हम सुने हैं कि इस गांव में सत्य बोलने पर काली माई को लोग खस्सी की तरह चढ़ा देते हैं, चढ़ाने की बात करते हैं। तो मैं अपने आप को इस गांव में अब बलिदान ही देने आया हूं कि हमारी गर्दन काट के काली जी पर चढ़ा दीजिएगा, लेकिन मर के हमारी बात मान लीजिएगा कि आप इस धराधाम पर आए हैं। एकमात्र कर्म ऐसी चीज है जिसका हिसाब होना है। जाति से आप कितनों किसी कुल में जन्म ले लें, लेकिन अगर आपका कर्म छोटा है, पाप का आचरण है, तो आप नरक में जाने से बच नहीं सकते हैं, जम की मार खाने से बच नहीं सकते हैं। कोई जाति सूचक चीज जो है, चाहे टीक हो और चाहे टीका हो, चाहे जनेऊ हो, चाहे मेरा सन्यासी भेष हो, कोई भेष साथ नहीं जाता है, सब यही रह जाता है। जो जाता है वहां पहचान कर्म से होता है, तो कर्म की पहचान होती है। एक मंत्री हैं दिल्ली में, बड़े मंत्री हैं, बड़ा हिंदू धर्म पर बोलते हैं। तो मैं उन्हीं के गांव में था, बड़हिया में उनका गांव पड़ता है, बेगूसराय में। तो हम ऐसे लोगों से बोले कि का हो, वो तो बड़ा हिंदू धर्म करते हैं,
तो आप उनको तो यहाँ आते होंगे तो आप लोग जानते होंगे खान पान उसका कैसा है। तो एक दूसरे भूमिहार थे, वो सत्संगी थे, हमको कहते हैं का कि ओ हम बुझ गेलिए, हुनके कहे छिए गिरिराज सिंह के। तो हम बोले कि हाँ हाँ। तो कहते हैं कि उनका बारे में ये इलाका में मशहूर है कि पीछे चोटी ना, आगे टीका पीछे टीक, आगे टीका पीछे टीक, अब भर भर थरिया खाए मीट। तो हम जो है ना, हमको बड़ी जोर से हंसी आई, हम खूब हंसे। हम बोले कि बोलते तो बहुत हैं हो। बोला कि बस बोलने भर बोलने भर, कुछ है नहीं, समझ चाहिए आगे क्या है खान पान के संबंध में। तो हम वहाँ जब बोलने लगे ना, शास्त्र प्रमाण देकर बोलने लगे कि मनुष्य कर्म से महान होता है, जाति से महान नहीं होता। रविदास कुल में जन्म लेकर के भी आप संत रविदास बन सकते हैं, जुलाहा परिवार में भी कबीर बन सकते हैं, और ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेकर महिष खाए और मदिरा पान करके आप रावण राक्षस हो सकते हैं। तो इसीलिए, और आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के रावण हैं और आपको मारने के लिए भगवान अवतरित लेंगे और आपको मार करके धरती का बोझ हल्का करेंगे। आप सोच सकते हैं कि ब्राह्मण कुल में भी इतने नीच हो सकते हैं आप कर्म के कारण कि भगवान को ही अवतार लेकर आपको मारना पड़े और धरती का बोझ हल्का करना पड़े। तो इसीलिए कभी भी हम उगालते में मत रहिएगा कि किसी जाति विशेष में जन्म हो जाने के कारण कोई महान होता है। कर्म की महिमा है, वो तो हमको सुना, पूरा कुछ बोला नहीं। सत्संग जब खत्म हो गया तो जब जिस दिन हम लोग आने वाले थे अगले दिन, तो हमसे मिलने आए तो खाली इतने हमको बोले कि आपके जो ऐसे इधर दिखाकर आपका जो साहस है ना, उसको सलाम, साहस का सलाम, कि आप जानते हुए कि इस तरह के बात है और आपको मना किया गया और उसके बाद आप बोल रहे थे और ठोक ठोक के बोल रहे थे, उसी बात को पकड़े हुए थे पूरे 1 घंटे तक। तो हम आपके साहस को सलाम करते हैं। हम बोले हम फिर आएंगे। बोला आइएगा, हम आपका विरोध नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। तो जब आप सही बात पकड़ के रहिएगा ना, सत्य को पकड़ के रहिएगा। मैं रात में क्या कह रहा था कि सत्य और धर्म की जो सत्ता होती है, ताकत होती है, वो दुनिया के किसी भी बाहरी शक्ति और ताकत से ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो झुकता नहीं। धर्म की सत्ता, सत्य की सत्ता बहुत शक्तिशाली होती है, पर सच्चे अर्थ में धर्म को पकड़िए, तब सही अर्थ में सत्य के पथ पर चलिएगा तो आपको कोई नहीं हिला सकेगा, कोई नहीं झुका सकेगा। तो बड़ी शक्ति होती है सत्य के मार्ग पर। साहस, निडरता, और ऐसे भी जो लोग गलत होते हैं ना, वो डरते हैं, उनका साहस कमजोर होता है, वो भीतर से कमजोर होते हैं, डरे हुए सहमे हुए होते हैं। तो परमात्मा के पथ पर आप जो वेद का जो दूसरा भाग है, वो ज्ञान कांड है, वो हम लोगों को समझाता है, वो बताता है कि कर्म कांड धर्म का मार्ग है, पुण्य का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग नहीं है। उससे जीव के जीवन का सारे दुख का नाश नहीं होता, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। उससे पुण्य होगा तो स्वर्ग हो सकता है, लेकिन स्वर्ग पुण्य छीन होने पर फिर इसी संसार के दुख में फंसना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए
तो वेद भगवान कहते हैं पलवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्त मवरम येषु कर्म ये तद्रयो छियंति मूढ़ा जरा मृत्यु ते पुनरेयापि। कहते हैं जो कर्म कांडों को मोक्ष का मार्ग समझते हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जो समुद्र को पार करने के लिए छिद्र युक्त नाव पर सवार होते हैं। तो छिद्र युक्त नाव कुछ दूर जाने के बाद जलमग्न होकर डूब जाएगा, दूसरा किनारा नहीं आएगा। उसी तरह संसार सागर से आप पार नहीं हो पाइएगा। ये आवागमन का जो जीवन में दुख है, जन्म दुखा जरा दुखा जाया दुखा पुनः पुनः अंत काले महादुखा तस्मात् जागृहि जागृहि। शंकराचार्य कहते हैं जन्म लेते हो दुख रहता है, संसार में जब तक रहते हो बहुत तरह के दुख भोगते हो, मरने के समय भी आपके जीवन में अनेक तरह के दुख आते हैं और ये जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है। इस जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने के लिए आपको ईश्वर भक्ति करनी होगी, ईश्वर को जानना होगा। ईश्वर को जानने वाला ही मुक्ति को पाता है। तो ईश्वर को जानने के लिए क्या करना होगा? तो कहते हैं इसको बढ़िया से याद रखिएगा। क्या कहते हैं? ईश्वर कहाँ है? ओम ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ईश्वर कहाँ है? कहते हैं ये जो सचराचर जगत में जो कुछ तुम देख रहे हो ये सबके सब ईश्वर से आच्छादनीय है। मतलब सबके सब ईश्वरमय हैं, सब में ईश्वर हैं। कीट पतंग रहे कर पूरन, कहूँ एक तिल न होत जुदाही। कीट पतंग रहे परिपूर्ण, सब में परिपूर्ण होकर के, कीड़े पतंगे सब में। कहूँ एक तिल न होत जुदाही, नैन दियो जब देखन को, पलटू सब में प्रभु देत दिखाई। और ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में, लिखी कागज में कहीं राम लुकाही। कहते हैं ग्रंथ में ढूंढ रहे हो, उसमें राम कहीं छिप गए हैं जो तुमको कागज में मिलेंगे। अगर राम को ढूंढना चाहते हो तो राम सब जगह है, परमात्मा सब जगह है। कोई ऐसा स्थान नहीं, कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। कौन ऐसा जगह जहाँ परमात्मा नहीं है? सब जगह है। हम में तुम में खड़ग खम्भ में, यही ना कहा प्रहलाद कि हम में तुम में खड़ग खम्भ में, सब में है। जिस तलवार से मारने आ रहे हैं उस तलवार में भी है, सब जगह है। उसको सब जगह परमात्मा दिखते थे, इसलिए हिरण्यकश्यप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। उल्टा हिरण्यकश्यप का ही वध हो गया। तो ईश्वर के लिए वेद भगवान कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है। इस ज्ञान को ठीक से समझिए कि कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, कहाँ है जहाँ परमात्मा नहीं है। जब महर्षि वाल्मीकि से भगवान राम पूछे ना कि हमको 14 वर्ष वन में रहना है तो हम कहाँ रहें, हमको उचित जगह बता दीजिए। तो महर्षि वाल्मीकि क्या कहे? महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं कि पूछे हूँ मोहि की रहा हूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचा हूँ। आ जहाँ न हो तहाँ देहु कहूँ, तुम ही बतावहु ठाऊँ। कि हे राम, आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप पहले वो जगह चल के दिखा दीजिए जहाँ आप नहीं हैं। आप कहाँ नहीं हैं? राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। अविगत का मतलब होता है जो कहीं से खाली ना हो, सर्वव्यापक हो। तो आप तो सब जगह हैं। ये नर्तन धरहु संत सुर काजा, ये नर शरीर आपने संसार में धर्म की स्थापना के लिए धारण किया है, लेकिन आप ये नहीं हैं, ये आप नहीं हैं। शरीर वाला राम और शरीर में व्यापक राम दोनों अलग अलग हैं। तो जो व्यापक तत्व है उसको जान लो, यही काम है। संत इसी काम के लिए इस धरती पर आते हैं। और नहीं तो कोई धावत है मथुरा नगरी और कोई जाए बनारस बास करे। जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया।
काशी में कार्यक्रम में गए थे हम, स्वामी निर्मलानंद और एक और अर्जुन बाबा थे। तो गंगा घाट पर बैठे हुए थे हम लोग, काशी के गंगा घाट पर। तो 3-4 बुजुर्ग सेठ लोग थे। तो हम उनसे मिले, पूछे कहाँ से, तो बताए कोई कि इंदौर से हैं, तो कोई दिल्ली से हैं, तो यहाँ। तो कहा जीवन भर बहुत परिवार बच्चों के लिए किया, अब अंतिम समय में काशी आ गए, शरीर काशी में त्यागेंगे, यही वृद्धाश्रम में रहते हैं, तो काशी में अंतिम में शरीर त्यागेंगे तो उत्तम गति होगी, मोक्ष होगा। तो हम उनसे पूछे कि महाराज आप लोग एक बात बताइए, कबीर साहब का नाम सुने हैं? तो बोला कि कबीर साहब का नाम कौन नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, सब सुने हैं। तो कबीर यहीं हुए थे काशी में। तो हमने कहा कि हाँ हाँ वही कबीर। तो अच्छा उनको आप कैसा मानते हैं, वो ज्ञानी थे या अज्ञानी पुरुष थे? तो कहते हैं कि कबीर साहब महाज्ञानी थे। तो हम बोले कि वो महाज्ञानी थे तो जीवन भर काशी में रह करके मरने के लिए मगहर चले गए, जहाँ के लिए कहा कि काशी में मरेगा तो मुक्ति होगी और मगहर में मरेगा तो गधा बनेगा। तो कैसा ज्ञानी थे कि जीवन भर मोक्ष के स्थान में रहे और मरने के लिए मगहर चले गए? तो बोले कि हाँ ये भी बात तो सही है। हम बोले मगहर गए इसीलिए कि लोगों को यह ज्ञान करा सकें कि आप इस बात को अच्छी तरह जान लीजिए कि कहे कबीर सुना हो संतो भरम परो जन कोई, अजस काशी तस मगहा उसर हृदय राम जी होई। आपके हृदय में अगर राम है तो भावे देह छूटी जाहू काशी माही गंगा तट, अब भावे देह छूटी जाहू क्षेत्र मगहर में, भावे देह छूटी जाहू विप्र के सदन मध्य, अब भावे देह छूटी जाहू स्वपच के घर में। चाहे ब्राह्मण के घर में मरिए चाहे किसी चंडाल के घर में, भावे देह छूटे देश आर्य अनार्य में, भावे देह छूटी जाहू वन में नगर में। चाहे वन में चाहे नगर में कहीं मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुंदर ज्ञानी के कछु संशय रहत नाही, स्वर्ग नरक सब भागी गयो भर में। सुंदर दास जी कहते हैं ज्ञानी पुरुष को कोई संशय नहीं रहता कि हम कहाँ शरीर त्याग रहे हैं। उनको तो बस इतना ध्यान है कि हृदय में राम है तो मुक्ति का धाम है, अगर हृदय में काम है तो फिर संसार मिलेगा, जन्म और मरण मिलेगा। स्थान से फर्क नहीं पड़ता, हृदय की स्थिति से फर्क पड़ता है। तो हमारा हृदय कैसा है, उसमें क्या बसता है, मूल बात है। शरीर और मन की स्थिति मूल चीज है कि हमारा मन स्थिति कहाँ है। देह के त्याग के समय हम किस भाव में थे, यही कहे ना भगवान शिव ने, यही भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, यही भगवान शिव ने कहा योग शिखोपनिषद में कि देहावसान समय चित्ते यद यद विभावये तत्तदे भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय आपका मनोभाव कैसा था? आप मन में राम को स्मरण कर रहे थे कि संसार को? अगर धन का सुमिरन हो रहा था तो संसार मिलेगा, परिवार का सुमिरन हो रहा था संसार मिलेगा। अगर अंत में आपका मन स्थिति ईश्वर की ओर था तो ईश्वर मिलेंगे। लेकिन ये अनायास तो होगा नहीं, जीवन काल में अभ्यास नहीं करेंगे तो अंत समय में आएगा नहीं, अंत में नहीं आएगा, वो अंत में वही आएगा। वो कहते हैं ना, एक बूढ़ा थे, वो जब मरणासन हो गए तो बेहोशी सा होने लगे, बोली बंद हो गई, तो कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे तो बेटों ने कहा बाबूजी कुछ बोल रहे हैं। तो कोई कहा कि भगवान का नाम ले रहे हैं। कहा ये क्या नाम लेंगे, जिंदगी भर लिए नहीं तो अभी नहीं लेंगे। तो एक बेटा कहा कि ऐसा तो नहीं कि बाबूजी जिंदगी भर चाबी पर कब्जा रखे, धन संपत्ति सब अपने पास, सब कुछ बताए, कहीं हो सकता है कुछ खास बात न बताए हो, अब स्मरण आ रहा हो पर बोली नहीं निकल रही है।
तो कुछ महंगा चीज जो होगा, किसी के पास उधार कुछ हो या कुछ छिपा रखे हो, तो कहा कि कुछ देर के लिए आवाज ले आओ, नहीं तो हो सकता है लाखों का घाटा हो जाए हम लोगों को। तो एक डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को बोला कि इनके मुंह में आवाज कुछ क्षण के लिए आ जाए। कहा कि 1000 का एक इंजेक्शन देंगे तो 2-4 मिनट बोलने लायक तो जरूर हो जाएंगे। तो कहा कि कोई बात नहीं है, 1000 रुपया ले लीजिए, लेकिन इंजेक्शन लगा दीजिए। तो 1000 रुपया ले करके इंजेक्शन लगाया, तो बेटा सब घेर के तीनों चारों खड़ा है। कहता हाँ बाबूजी बोलिए बोलिए, क्या बता रहे थे, क्या कौन सा बात कह रहे थे, किसके पास क्या बाकी है, किसके पास क्या बाकी है। तो उसका बाप बोलता अरे बेवकूफ, वो झाड़ू बछड़ा चबा रहा है वही कह रहे थे। वो झाड़ू जो है बछड़ा चबा रहा है, देखो उसको मारो, झाड़ू बचाओ। अब बोलते बोलते प्राण छूट गया। अब बछड़ा झाड़ू में अगर आपकी मनोवृत्ति फंस के मर रहे हैं तो क्या मुक्ति होगी? तो अभ्यास होना चाहिए ना, अभ्यास होना चाहिए कि आप जीवन भर क्या किए। तो इसीलिए हमारे मनोभाव सबसे बड़ी चीज है। हृदय में राम, ईश्वर होना चाहिए। तो ईश्वर को ठीक ठीक समझना चाहिए कि ईश्वर कहाँ है। प्रणाम। ईश्वर को ठीक ठीक समझना चाहिए कि ईश्वर कहाँ है। ईश्वर ऐसा कहीं नहीं जहाँ नहीं है। तो जब सब जगह ईश्वर है तो हमको दिखते क्यों नहीं है? ईश्वर सब जगह है तो दिखना चाहिए ना। तो कहते हैं सब जगह ईश्वर है और हमारे अंदर में भी है, तो हमको क्यों नहीं दिखते हैं? तो एक संत हुए महर्षि रमन, बहुत कम बोलते थे, बहुत बड़े महापुरुष हुए, आधुनिक समय में ही हुए थे। तो वो कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है, उसके बावजूद अगर परमात्मा हमको दिखते नहीं हैं तो ये परमात्मा का दोष नहीं है कि वो होते हुए सब जगह हमको नजर नहीं आते। तो ये परमात्मा का दोष नहीं है, ये किसका दोष है? तो वो लिखते हैं कि ये जो दोष है ना, दिस इज द फॉल्ट ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच वी वांट टू परसीव गॉड। कहते हैं ये दोष उन यंत्रों का है जिन यंत्रों से हम परमात्मा को ग्रहण करना चाहते हैं। परमात्मा सब जगह है पर दिख क्यों नहीं रहे? तो कहते हैं अनुभव क्यों नहीं हो रहे? तो इसलिए नहीं अनुभव हो रहे आपको कि जिन यंत्रों के सहारे आप उसको अनुभव करना चाहते हैं वे यंत्र परमात्मा को अनुभव करने में सक्षम नहीं है। कौन से यंत्र? तो ये आँख। इस आँख से उस परमात्मा को कैसे देखोगे? परमात्मा सबसे सूक्ष्म है, आकाश में भी समाये हुए हैं। इस आँख से तो हवा न दिखाएगी, परमात्मा नजर आएंगे, सुनकर हंसी आएगी। जिस आँख से हवा नहीं देख सकते आप, उस आँख से हवा में घुसा हुआ परमात्मा को कैसे देख लेंगे आप? तो कैसे देखोगे? तो कहते हैं जो आपके यंत्र है ना, इन यंत्रों में वो शक्ति नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा कीड़े फतिंगे हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन हमको नजर नहीं आता ना। लेकिन अगर एक सूक्ष्मदर्शी ला के देखिए तो पूरा वातावरण में कीड़े नजर आएंगे। दही जो है, दही को यंत्र से देख लीजिएगा ना तो कीड़े खद 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 करता है। इतना घिन भर गया, हमको दिखा दिया एक आदमी, हम 6-7 महीने तक दही को देख नहीं पाते थे, इतना कीड़ा उसमें है, जीवाणु। लगे कि केवल जीवाणु ही है, पिल्लू ही भिद 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 कर रहा है। लेकिन हमको इस आंख से नजर नहीं आती, पर यंत्र से दिखता है, वो यंत्र से दिखता है। तो परमात्मा को देखने वाली हमारे पास नजर नहीं है जिससे हम उसको अनुभव कर सकें। इसीलिए वो सब जगह होते हुए भी नजर नहीं आते।
कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। मेहंदी में लाली, दूध घी में, फूल में बास समान, और सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम। आँख फूल को देख सकती है, लेकिन फूल की खुशबू को आँख देख ले संभव है? खुशबू को आँख से नहीं देख सकते, लेकिन नाक से खुशबू अनुभव में आ जाता है। और नाक में अगर सर्दी हो तो आपको पता चलेगा? फूल तो दिखेगी, फूल दिखेगा, लेकिन उसके अंदर की खुशबू अनुभव में नहीं आएगा। आंख खुशबू नहीं बता सकती। सब्जी में नमक है कि नहीं है, कितना भी बड़ा से बड़ा शेफ को ले आइए, कारीगर को ले आइए, देख के बता देगा कि सब्जी में नमक है कि नहीं, कोई नहीं बता सकेगा। जिह्वा ही एकमात्र साधन है जो नमक के टेस्ट को बता सकता है। उसी तरह हमारी जो ये ज्ञान इंद्रियां है ना, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर त्वचा गुदा लिंग रसना, अब 4 अंतःकरण की इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14। ये 14 इंद्रियां में से कोई इंद्रियों में इतनी शक्ति नहीं है, इतने सूक्ष्म नहीं, जो उस परमात्मा को पहचान सके, उसको पकड़ सके। इसलिए जब तक चेतन आत्मा, हम जीवात्मा इन इंद्रियों के संग होते हैं, हम परमात्मा को अनुभव नहीं कर पाते। दूध में घी होते हुए उससे पूड़ी नहीं बनती, जबकि दूध में घी है, ये सर्वविदित है। उसी से मक्खन निकला, उसी से घी निकला, वो घी था पहले से, लेकिन आप उससे पूड़ी नहीं बना सकते। दूध से खीर बनेगा, दूध वाला घी खीर के काम में आ जाएगा, लेकिन पूड़ी नहीं पका सकता। उसी तरह शरीर में रहते हुए चेतन आत्मा जब इंद्रियों के संग है, वो परमात्मा को नहीं पहचान सकता। चेतन आत्मा शरीर इंद्रियों का संग छोड़ देती है, तब उसकी अपनी शक्ति इतनी होती है कि वो परमात्मा को पहचानने में सक्षम होती है। तो शरीर इंद्रियों से चेतन आत्मा को पृथक कर लेने वाला आत्मदृष्टि को प्राप्त हो जाता है, वो परमात्मा को पहचानने में समर्थ हो जाता है। वैसे ही संत होते हैं, वही ऋषि महर्षि होते हैं, वो अनुभव करके कह रहे हैं। वो ऋषि जो बोल रहे हैं कि ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध्र कस्य विद्यनम, कि यह संसार में जो कुछ है सबके सब परमात्मा है, परमात्मा से आच्छादित है, सब में परमात्मा है। तो वो उनका अनुभव है, वो किसी ग्रंथ से ऋषि नहीं कह रहे हैं। उन्होंने साधना की है और साधना करके अनुभव किया। छोटो बढ़ो न घटी बढ़ी, आप ही सब प्रकाश, कह मलुक अनादि हरि, साधन को विश्वास। साधना करके जब वो स्थिति आती है, तब उनको अनुभव होता है। और ऐसे संत अनुभव करके बोलते हैं कि भगवान को खोजने कहीं दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अनंत सत्ता है वो सब में है, वो आप में भी है। इसीलिए कहाँ खोजना है? तो आप अपने हृदय में खोजिए, अपने में खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। तीर्थे दाने जपे जगे काष्टे पाषाण के सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। कहते हैं तीर्थ में दान जप जग काष्ट पाषाण की मूर्तियों में जो अज्ञानी लोग होते हैं, बैठो, अज्ञानी लोग होते हैं, वही परमात्मा को ढूंढते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो परमात्मा को कहीं बाहर नहीं ढूंढते, परमात्मा को ढूंढने का उनका शरीर ही प्रयोगशाला होता है। निज तन में, खुद में खोजो। यह आपका शरीर ही बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। हमारा शरीर ही वह शिवालय है जिसमें साक्षात शिव विराजते हैं। इस शिव को अपने अंदर में ढूंढिए, आपको मिल जाएंगे। अपने अंदर में ढूंढिए, ढूंढने की युक्ति जान लीजिए। इसी को दीक्षा कहते हैं।
कैसे ढूंढेंगे, अपने को कैसे शरीर इंद्रियों से छुड़ाएंगे? कितना आसान है, साधारण सा तरीका है। आप सो जाते हैं तो आप आंख खुली रहे तो भी कुछ नहीं देखते हैं, कान खुली रहे तब भी आप कुछ सुनते नहीं हैं। सीधी बात है कि आप जगे हैं तो जो कुछ देख रहे हैं, सो जाने के बाद वो सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द है, लेकिन आपके अनुभव में नहीं है। क्यों आपके अनुभव में नहीं है? कि जो आप शरीर में रहने वाले चेतन आत्मा हैं, आप अपने अंदर में स्थान बदल देते हैं। जागृत में कहाँ रहते हैं? मन तुम बसो तीसरो नैनाम नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेत सुषुप्तम हृदयस्थम तुम तुरीयम मूर्धन संस्थितम। जागृत अवस्था में जीव दोनों आँखों के ठीक बीच में शिव नेत्र में रहता है। तो जब जीव शिव नेत्र में रहता है तो वो रहता एक स्थान पर है, दोनों आँखों के मध्य में। और कितना सूक्ष्म है, तो कहा बाला अग्र सत सहस्रम तस् भागस भागनम। बाल के एक नोक का 1000 भाग कर दीजिए, वो जो छोटा हिस्सा होगा उतना छोटा जीव का रूप है जो दोनों आँखों के मध्य शिव नेत्र में रहता है। कैसे देख पाइएगा उसको? तो इतना छोटा जीव दोनों आँखों के ठीक मध्य में रहता है, तो अंगूठे पर चींटी चढ़ जाती है तो पता कैसे चल जाता है? जीव तो यहाँ रहता है, चेतन तो यहाँ रहता है जागृत अवस्था में, तो यहाँ कैसे जान जाता है? तो वेद व्यास जी महाराज वेदांत दर्शन में 3 उदाहरण देकर समझा दिए। पहला उदाहरण कहते हैं गुणात आलोकवत। जीव रहता दोनों आँखों के ठीक मध्य में जागृत अवस्था में, लेकिन जिस तरह से प्रकाश का पुंज एक जगह है, सूर्य आकाश में है, लेकिन उनकी किरणें पूरे संसार को प्रकाशित कर दी। बल्ब वहाँ जलता है लेकिन पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है। उसी तरह वह ज्ञानमय पदार्थ दोनों आँखों के मध्य में यहाँ रहता है, लेकिन उसकी ज्ञानमय चेतन धारा संपूर्ण शरीर में फैल जाती है। तो चींटी भी चढ़ जाए अंगूठे पर तो उसका इन्फॉर्मेशन वहाँ हो जाता है। दूसरा उदाहरण देते हैं कि एक फूल खिला एक जगह पर है, लेकिन अगर आप उससे 10 मीटर दूर भी खड़े हैं तो खुशबू अनुभव में आ जाता है। तो फूल यहाँ है, खुशबू वहाँ कैसे गया? तो हवाओं में फैल गया, वो हवा के द्वारा फैल गया। उसी तरह चेतन खुशबू की तरह संपूर्ण शरीर में फैल गया। तीसरी उदाहरण वो देते हैं अविरोधस्य चंदनवत। कहते हैं चंदन आप मस्तक में लगा लीजिए, धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को ठंडा कर देता है, अंदर ही अंदर चंदन जो है शरीर में फैल जाता है। उसी तरह चेतन है, रहता जागृत अवस्था में दोनों आँखों के बीच में, लेकिन पूरे शरीर में चेतनमय धार ज्ञानमय धार फैल जाती है, जिससे शरीर के हम बिल्कुल जिंदा जागृत होते हैं। एक एक घटना हमारे शरीर का हमको अनुभव में होता है। फिर जब सो जाते हैं तब तो कहते हैं सो जाते हो तो यहाँ से सिमट करके कंठ में आते हो। तब क्या होता है? तो जब जीव कंठ में आता है तो कहते हैं कि आँख कान नाक जीभ त्वचा, ये जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं 5 और कर्म की इंद्रियां हैं 5, हाथ पैर रसना गुदा, उन 10 इंद्रियों से चेतन हट जाता है। अब करंट सब जगह सप्लाई कर रहे हैं, उसमें से आप जिसका बटन ऑफ कर दीजिएगा वो बंद हो गया। तो चेतन जैसे कंठ में जीव आया स्वप्न अवस्था में कि 10 इंद्रियां छूट जाती है, 4 इंद्रियां अंदर की रह जाती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन में संकल्प विकल्प चलता है, इसीलिए स्वप्न मनोमय जगत में रहते हैं। मन जो देख रहा है, पर शरीर कहीं है मन कहीं है, घूम रहा है। तो मनोमय जगत में रहकर स्वप्न देखते हैं जब कंठ में रहते हैं, और गहरी नींद में हृदय में आ जाते हैं तो उस समय मन भी बुद्धि भी और अहंकार भी सो जाता है। एक इंद्रिय रह जाती है चित्त। चित्त इंद्रिय का काम है कंपन करना, उसमें कंपन होता है तो श्वास की गति चलती है, हम जिंदा रहते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं हमारे जीवन में आती जाती रहती है। अवस्थाओं बदलने से हमारा ज्ञान बदल जाता है।
महापुरुष लोग कहते हैं एक चौथी अवस्था है जो सहज नहीं आती, उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। उसमें नीचे की ओर नहीं आते, ऊपर उठते हैं, मूर्धा में जाते हैं। तो नीचे आने पर जैसे जैसे नीचे आइएगा दूरी देखने का घटेगा, ज्ञान घटेगा। 3 मंजिला से जितना दूर देख सकते हैं 2 मंजिला से नहीं देख पाइएगा। जमीन पर और कम देखिएगा, अब कुआं में चले गए तो बिल्कुल ही कुएं भर देखिएगा। तो नीचे जैसे जैसे उतरेंगे ज्ञान का स्तर घटते चला जाता है और ऊपर उठने से ज्ञान बढ़ता है। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि एक ऐसी विधि है जिससे आप चाहें तो अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। ऊपर उठेंगे ज्ञान बढ़ जाएगा। तो अब जो देखिएगा ऊपर उठने के बाद जो देखिएगा वो देखिएगा जो आज तक नहीं देखे हैं आप, वो जानिएगा जो आज तक नहीं जाने हैं आप, वो पहचानिएगा जो आप नहीं पहचाने हैं। तो ऊपर उठने के लिए कहा कि चौथी अवस्था में चलिए। 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत। गोस्वामी जी कहते हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं से ऊपर उठ करके चौथी अवस्था में जाइएगा, भगवान का असली भजन होगा। तो ऊपर उठने के लिए ध्यान करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि पहले मंत्र का जप कीजिए, फिर उससे संबंधित रूप का ध्यान कीजिए। ऐसा करके मन का आप शुद्ध करेंगे। पहले मन हमारा अपवित्र है, इसका उल्टी सीधी बातों का ज़्यादा विचार होगा। अच्छे विचार मन में आए, इसके लिए मन का पावन होना जरूरी है, पवित्र होना जरूरी है। और ये पवित्रता किसी तीर्थ में नहीं होती। ये पवित्रता कहाँ होगा? ये मन की पवित्रता के लिए कहा चित्त अंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नानेर न शुद्धति सत्सव की जलर धोतम सुरा भांड मवा सूची। कहते मदिरा दारू का बोतल है, उसके अंदर दारू है, उसको सारा तीर्थ स्नान करा करके ढक्कन खोलिएगा तो दुर्गंधी मारेगा। उसी तरह भीतर जो मैल लगा हुआ है ना, भीतर मैल चहल के लागी ऊपर तन का धोए है। ऊपर शरीर को कितनों तीर्थ में डुबकी मारवा लीजिए, लेकिन विचार आपका शुद्ध जब तक आप संत के सद्ज्ञान को नहीं सुनिएगा, सत्संग में नहीं जाइएगा। तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील स्नेह और दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे। अरे हरे पलटू गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। दुर्मति को विचार भूलेगा सत्संग में। इस तीर्थराज प्रयाग में जो डुबकी लगाते हैं, प्रेम से सुनते समझते हैं, उनके जो भीतर के कुबुद्धि है, दुर्भावना दुर्विचार है, वो सब निकल जाता है। भीतर शुद्ध भाव शुद्ध विचार आ जाता है। दया, क्षमा, करुणा, परोपकार, ये सब भाव आपके अंदर में आएंगे। और नहीं तो पहले ईर्ष्या द्वेष, बस दूसरे के सुख से आपको भारी दुख होगा, उसका कोई इलाज ही नहीं है। जो आदमी दूसरे के सुख से दुखी होता हो उसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि भाई दुनिया में सब आपको सुखी करने के लिए तो भगवान दुखी नहीं न कर देंगे कि तुम खुश रहो सब दुखी हो जाएं। तो हृदय की पवित्रता बहुत जरूरी है, वो सत्संग से होता है। और जब बैठ करके जप ध्यान करेंगे तो मन में भाव सात्विक आता है, शुद्ध सात्विक भाव आएगा। तब मूर्धा में उठने की क्रिया है दृष्टि योग की क्रिया, जिसको हम लोग बिंदु ध्यान कहते हैं। दृष्टि योग की क्रिया करने से स्वाभाविक रूप से मनोवृत्ति के सिमटाव में किसी भी फैले हुए चीज को समेटेंगे तो वो ऊपर की ओर उठेगा। अनाज ही है फैला हुआ, समेटिए तो ऊपर की ओर जाता है। फैले हुए मन को जब आप समेटना शुरू करेंगे तो स्वाभाविक ऊपर उठने लगेगा। उठने लगेगा तो ज्ञान बढ़ने लगेगा, समझ बढ़ने लगेगी, विवेक जागृत होने लगेगा। और जिस दिन आप पूरी तरह से दृष्टि योग की क्रिया सीख करके और दोनों दृष्टि के धारों को निरुद्ध कर दीजिएगा पूरी तरह,
तो मन पूर्ण सिमट जाएगा। अब पूर्ण सिमटा हुआ मन जो होता है वो सीधा ऊपर की ओर उठेगा। जो आंख बंद करके अंधकार नजर आ रहा है, इस अंधकार से ऊपर आपके अंदर में प्रकाश है। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयम ही शुभ्रम यम पश्यति यतयः क्षीण दोषा। आपके अंदर में प्रकाश भी है। प्रकाश नहीं होता तो शरीर गर्म नहीं रहता, उसके निकल जाने पर मर जाते हैं ना, देह तो ठंडा गया, गर्मी निकल गई, प्रकाश निकल गया। तो प्रकाश मंडल भी है। अभी हम अंधकार मंडल में हैं, साधना करके ऊपर उठोगे तो प्रकाश मंडल मिलेगा, उसके ऊपर शब्द मंडल मिलेगा, और उसके ऊपर निःशब्दम परमम पदम परमात्मा का धाम मिलेगा। और ये कहीं बाहर में नहीं, तू और तेरे पीव भी घटी अंतरे। शब्द प्रकाशरु अंधतम प्रकाशरु शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया अहि अंदर घट कोठरी। इसी शरीर में सब खेल हो जाएगा। कहते हैं कि घट बीच अजब तमाशा है साधु, घट बीच अजब तमाशा। अपने अंदर में अजब तमाशा है। आप नाटक देखे हैं ना, गांव में पहले होता था, अब तो नाटक नहीं होता है, अब खेसारी लाल होता है। पहले नाटक होता था, तो नाटक में देखते थे कितना अच्छा अच्छा बच्चे ड्रामा करते थे, नाटक करते थे, उनका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा होता था। नाटक जो है एक ऐसी कला है जिसमें आदमी का व्यक्तित्व निखर जाता है। तो पहले देखते थे आगे एगो, सबसे पहले शुरू में सबसे आगे काला पर्दा लगा रहता था, सबसे आगे। काला पर्दा के जब हटाने के बाद तब रंगीन पर्दा आता था, तब उस पर जो है खेल शुरू होता था। वैसे हम लोगों का है, आंख बंद करते हैं ना, ये काला पर्दा दिखता है, ये काला पर्दा हटेगा ना तो खेल खुली खुली लगी पड़े। नाटक ताटक घंट बजावे श्रवण सुधार धरो, मेरे मन मगन में गगन में मगन रहो। तो ये अंधकार के पर्दे के पीछे असली खेल है, ड्रामा है, ईश्वरीय भी लीलाएं होती है। साधक अपने अंदर के अंधकार के पर्दे को पार करने पर देखता है। इसीलिए कहते हैं इस पर्दे को देखो एक तरीके से तो अंधकार लखत लखत लखी पड़े कटे जमखंड है, ये अंधकार का पर्दा हट जाएगा, तब अंदर में प्रकाश होगा। प्रकाश में आपको परमात्मा की विभूतियों को दर्शन करेंगे आप, दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी। और दिव्य दृष्टि सो अचरज पेखे, या जब सुख तुच्छ कर लेखे, होत महाधुन आनंद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। दिव्य दृष्टि में दिव्य श्रवण होगा, और दिव्य श्रवण से दिव्य दर्शन होगा। किसका? परम पिता परमात्मा का। जब आत्म दृष्टि खुल जाएगी, आप शरीर और इंद्रियों के माध्यम के घेरे से चेतन आत्मा पृथक हो जाती है। जैसे दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, दूध को मथ करके घृत नियारा किया, दूध को मथ करके घी जैसे निकाल लिया। महापुरुष लोग कहते हैं ध्यान के लगन से तिमी पार ब्रह्म लो निहारा। वैसे ध्यान की मथानी से मथ करके शरीर से चेतन आत्मा को पृथक कर लेते हैं। और चेतन आत्मा जब अकेली हो जाती है तो आप अपने को जान लेते हैं कि मैं चेतन आत्मा हूँ, मेरा यही स्वरूप है। और उसी चेतन आत्मा जब अकेली होती है तो वो परमात्मा को देखती है सब जगह। उसके पास वो शक्ति आ गई ना, वो सूक्ष्मदर्शी वाली दृष्टि मिल गई जिससे वो देख सकता है। तो दृष्टि प्राप्त करने के लिए ही साधना करना है। ईश्वर सब जगह है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब जगह है। दिख जिस कारण से नहीं रहे हैं उस कारण को खत्म करना है। बुखार लग जाता है, टेम्परेचर चढ़ गया, खाना अच्छा नहीं लगता, तो डॉक्टर क्या करते हैं? दवाई दे देते हैं, बुखार उतर जाता है तो खाना में टेस्ट आ जाता है। तो हमको परमात्मा सब जगह है, हमारे अंदर में भी है, पर नजर नहीं आते, इसीलिए हम दुख में पड़े हुए हैं।
तो दुख में क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि परमात्मा है अंग संग, लेकिन हमको नजर नहीं आते, इसलिए हमारे जीवन में दुख ही दुख है। तो क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? तो इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं कि हम शरीर इंद्रियों के घेरे में फंस गए हैं। हमारे ऊपर माया के पर्दे पड़ गए हैं, उन पर्दों के कारण ईश्वर नजर नहीं आते। उन पर्दों को हटा दीजिए, उस कारण को खत्म कीजिए, वो आपको दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, जिससे परमात्मा सब जगह दिखने लग जाएंगे। परमात्मा के दर्शन से आपके सारे दुख दर्शन समाप्त हो जाएंगे, जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाएगा। ध्यान भजन कीजिएगा, ऐसा आप एक दिन हो जाइएगा। जो चलते हैं चलते चलते कभी न कभी पहुंचते हैं, जो नहीं चलते हैं वो कहीं नहीं जाते हैं। तो जो चला है पहुंचेगा। इसीलिए इस साधन पक्ष का यही महिमा है कि जब इसका आप शुभारंभ किए हैं तो इसका एक न एक दिन अंत होगा, और अंत होने के पहले अगर आपका शरीर छूटा तो जब भी आपका जन्म होगा मनुष्य शरीर में होगा, क्योंकि ध्यान भजन का संस्कार दूसरे शरीर में टिकेगा नहीं। बैल से हल जोत लीजिए, उसको कहिए कि 10 किलो गेहूं लेके तुम भी किसी को दान कराओ, कर पाएगा? नहीं करेगा। आदमी करेगा, क्योंकि आदमी में विवेक होता है, आदमी में धर्म अधर्म का ज्ञान होता है। तो भक्ति का संस्कार केवल मनुष्य शरीर में ही होता है, इसीलिए वह संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए परमात्मा पुनः मनुष्य का ही शरीर देते हैं। तो मानव तन ही मिलेगा जब तक मोक्ष न हो जाए, ईश्वर न मिल जाए। तो इसीलिए परमात्मा की भक्ति को करना चाहिए, खान पान हमारा शुद्ध रहना चाहिए, और बोली विचार पवित्र होना चाहिए, है ना? बोली विचार पवित्र होना चाहिए। आप लोगों को लोग कहते होंगे ना कि सत्संगी होके झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आप सत्संगी हैं तो लोगों को आपसे अपेक्षा है कि आपका व्यवहार जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। आम आदमी से अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो फिर क्यों सत्संगी हैं आप? तभी ना कोई कहता है अरे सत्संगी होके झूठ बोल रहा है, मतलब हम सत्संगी नहीं है, हमको लाइसेंस है, लेकिन तुम सत्संगी हो, तुमको झूठ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। तो आपको इस बात को समझना है कि हमारा व्यवहार ही इतना अच्छा हो कि दूसरे लोगों को लगे कि सत्संगी होना अच्छा है। अब एक सास अपने बहू को रगड़ रही है, आप दीक्षो लेके रगड़ रहे हैं, बेटी जैसा उसको नहीं मानते हैं, तो फिर गड़बड़ है ना। फिर लोग कहेगा कि सत्संगी बेकार होता है। लोग सीधी बात है। आप ज्ञान को जीवन में उतार लीजिए। कहते हैं ना कि इतना दिन ध्यान करते हमको अनुभव नहीं हुआ, तो इसका कारण यही है कि कृपा तब होती है जब हमारे व्यवहार से हमारे पिता प्रसन्न होते हैं। जिस पुत्र से पिता को समाज में अधिक सम्मान मिलता है ना, उस पुत्र के प्रति पिता खुश रहते हैं। जिस पुत्र से पिता की कीर्ति बढ़ती है ना, उस पुत्र से पिता खुश रहते हैं। वैसे गुरु होते हैं, जिस शिष्य के व्यवहार से गुरु की गरिमा बढ़ती है, गुरु उस पर प्रसन्न रहते हैं। और गुरु कृपा होए भाई होए दुख नाश हो। जैसे वो आपके व्यवहार से खुश हुए, उनकी कृपा होगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। सब कुछ भीतर भी अनुभव होने लगेगा और संसार में भी आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। नानक सतगुरु भेटिया पूरा होवे जुगति, हसन दिया खेलन दिया खानन दिया पहनन दिया, बीचे हुए मुक्ति। संसार में भी आप खुशहाल जीवन जीते हुए मोक्ष पा लीजिएगा, लेकिन तब जब आपके व्यवहार से गुरु महाराज खुश रहें, प्रसन्न रहें।
तो हमको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज यही है। इसी पर तो परिचय होगा ना, इसी बात से परिचय होगा। हमको कोई गाली दिया, हम पलट के गाली दे दें, तो फिर हम किस बात के साधु हैं भाई? हम कौन बात के महात्मा? आपने हमें गाली दी, हम मुस्कुरा के सुन लिए, सह गए, ठीक है, आपकी यही समझ है तो चलो ठीक है। तो सहन शक्ति होना चाहिए, हमारे बोली, हमारा व्यवहार इतना अच्छा हो कि सामने वाला हमसे प्रभावित हो। तो आप ये मत सोचिए कि आप सामने वाले को अपने व्यवहार से प्रभावित कर रहे हैं। आपके व्यवहार से अगर समाज प्रभावित हो रहा है तो आप जान लीजिए कि आपकी साधना बहुत गुरु की दृष्टि में ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है, और आप कृपा पात्र बन रहे हैं। तो बहुत जरूरी है, इस पक्ष को कभी कमजोर मत कीजिएगा। बोली, जानते हैं 90% झगड़ा घर में खाली बोली के कारण होता है। आदमी बोलना सीख जाए तो झगड़ा और 90% किसी भी घर में नहीं रहेगा। तो बोली, मीठा बोलिए। कोयल किसी से कुछ देती है, कोयल किसी को, लेकिन उसको सब सुनना चाहते हैं। अब कौआ किसी का कुछ चिंता नहीं है, लेकिन कोई उसको सुनना नहीं चाहता है। क्यों? मिठास की बात है, कर्कश की बात है। तो बोली मीठी हो, व्यवहार मधुर हो, भीतर सहने की शक्ति हो। अब बहू भी जो सत्संगी हैं और नहीं भी हैं, उनको भी चाहिए कि थोड़ा सास ससुर को माँ बाप की तरह समझना, है ना? बहुत जरूरी है ये ज्ञान। अगर आपको नहीं है तो क्या भय दो लोचन मूंद के बैठे रहे बक ध्यान लगाए। बगुला भी ध्यान करता है, लेकिन एकदम मछली को देख रहा है। तो परिवर्तन ध्यान रखिए, बाहर परिवर्तन कीजिए, अपने व्यवहार पर नजर रखिए। एक बार हम लोग जा रहे थे ना हाजीपुर से, तो संदीप आया होगा कुछ दिन पहले इधर सत्संग में, वो भी था, वही गाड़ी चला रहा था मेरा। ये था एक और महात्मा थे, राम मूर्ति जी। तो हम लोग कार में बैठे हुए थे, तो आगे गए ना, तो सुबह सुबह हाजीपुर का सत्संग खत्म करके छपरा जा रहे थे। तो कुत्ता जो है ना, 4-5 कुत्ता गाड़ी के पीछे लग गया, भौंकने लगा पूरा तेजी के साथ, लगे कि कूद जाएगा गाड़ी पर। तो गर्मी का दिन था, तो हम क्या किए कि शीशा ऊपर कर दिए। हम बोले एसी चला दो, ये कुत्ता दौड़ रहा है, दौड़ने दो। आराम से हम लोग निकल गए। हाजीपुर रेलवे स्टेशन जब आए तो वो गेट बंद था, रेलवे वाला फाटक, कई गाड़ियां खड़ी थी, 4-5 विद्यार्थी उधर से जा रहे थे। फिर हम लोग अपना गेट खोल दिए, कुत्ता पीछे छूट गया। सुबह का समय फिर गेट खोल दिए, 4-5 विद्यार्थी लोग जा रहे थे। वो हम लोगों पे नजर पड़ गई, तो साइकिल से था लोग खड़ा, कहता देखो देखो आसाराम का भाई सब जा रहा है, आसाराम का भाई सब जा रहा है। अब कोई कुछ और ही बोल रहा है, मजाक करने लगा। फाटक खुल गया, गाड़ी सब धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो जब वो लोग कुछ उसी में, हम लोग उस इतना पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन एक लड़का शायद कुछ अपशब्द बोला, कुछ ज़्यादा ही उल्टा बोल दिया, गाली जैसा कुछ बोला होगा। तो संदीप आगे था तो वो सुन लिया। हमको भी थोड़ा सा समझ में आ गया था कि गाली दे रहा है। तो वो गाड़ी आगे बढ़ाते हुए मुंह निकाला अपना बाहर कुछ बोलने के लिए। तो हम ऑटोमेटिक कार का शीशा हम फट से बटन दाबे तो शीशा बंद हो गया, तो उसकी आवाज़ बाहर नहीं गई।
और फिर हम एसी चला दिए और उसको बोले कि अभी पीछे कुछ देर पहले 4-5 कुत्ता खदेड़ा था, तब तो तुम शीशा से मुंह निकाल करके भाव भाव नहीं किया था। कहाँ भौंका था? भौंका तो बोलता है का कि वो तब कुत्ता था। हम बोले इहो कुत्ते था, इहो कुत्ते था, इसको भी शीशा उठा करके एसी चला के निकल लो। भौंकना नहीं है, अब भौंकने वाले को जवाब भी नहीं देना है, तुमको अपनी राह चलना है। रुक रुक कर जवाब देने लगेंगे तो फिर आप अपने लक्ष्य पर कब पहुंचेंगे भाई? जग भूकन है तो भूकत है तो भूकन दे। आप अपने सही राह को पकड़िए, सही राह पर चलिए, तो जीवन जो है बहुत थोड़ा है, इसको अच्छे काम में लगाइए, बोली व्यवहार अच्छा कीजिए। और सेवा जो है ना सबसे बड़ा सद्गुण है। सेवा से आदमी किसी को बस में कर लेता है। और सबसे वशीकरण का मंत्र क्या है? किसी को बस में करने के लिए वशीकरण मंत्र नहीं सीखना है, बढ़िया बोली और बढ़िया व्यवहार, इससे अच्छा वशीकरण मंत्र दुनिया में कोई नहीं। जिनके बोली व्यवहार अच्छे हैं उस सारी दुनिया को अपने बस में कर लेगा। तो बोली व्यवहार को हम अपना शुद्ध पवित्र बनाएं, अच्छा बनाएं, बड़ों का आदर मान करें, सेवा करें। दुनिया में थोड़े दिन रहना है, सब दिन किसी को नहीं रहना है। ये धर्मशाला है, ये सराय में किसी को यहाँ रहना नहीं है, आना जाना है। तो सराय में सराय के तरह रहिए, अच्छे विचार व्यवहार के साथ भगवान की भक्ति करते हुए समाज में आप ऐसा बन के रहिए कि आपके जाने के बाद लोगों को लगे कि समाज से कोई चला गया है ना। हमारे राम नरेश बाबू, राम सिपाही बाबू इस गांव में अध्यात्म जगत के पहले व्यक्ति थे, जो लोग आध्यात्मिकता को अपने जीवन में ले आए। उनसे पहले यहाँ किसी के बारे में हम नहीं सुनते कि वो सत्संगी थे, वो लोग ध्यान भजन करते थे। तो ये जीवन में एक अपनी पहचान बनाए, तो हम लोग स्मरण करते हैं। आज वो नहीं भी हैं, लेकिन उन्होंने जो दिया जलाया था उस दिया का प्रकाश है, तो आज उनको स्मरण कर रहे हैं कि वो किस तरह किए। देखते थे वृद्ध थे, लेकिन सत्संग में कहीं भी आप उनको कर दीजिए आगे तो पीछे नहीं हटते थे, कर्मठ व्यक्ति थे। तो अच्छे काम में उन्होंने शक्ति लगाई थी, अच्छे काम में अपना समय दिया था। तो इसीलिए आज हम लोगों के बीच नहीं हैं, तो सबको अफसोस है। तो आपके इस दुनिया से जाने के बाद अगर लोग आपको याद करके किसी की आंख भर आए तो समझिए जीवन सफल हो गया। आपके कुकृत्य से किसी के आंख में आंसू आ जाए तो समझिए आपसे बड़ा नरकगामी कोई नहीं है। किसी के आंख में अपने करनी से आंसू डाल देना, रुला देना, ये महापाप है। और अपने कृत्य को इतना महान बना लेना कि आपके उपकार को याद करके किसी के आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ जाएं, तो इससे बढ़ करके दुनिया में और कोई महान काम नहीं है। जीवन की सफलता है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो हम अपने इस संसार से आनंद के साथ गुरु के कृपा छाया में अपने शरीर का त्याग करके राम नरेश बाबू गए, और हम लोग उनके लिए अफसोस कर रहे हैं। ये उनके जीवन की सार्थकता है। ऐसा ही जीवन होना चाहिए। मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि गुरु महाराज उनको अपने शरण में रखें, उनके परिवार, उनके बच्चे
को उनकी कमी तो कभी पूरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनके लिए भी मेरी प्रार्थना है कि उनको भी सुख शांति मिले, उनका भी जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। पिताजी की जमीन तो सब बांटेंगे, बांटे भी, जो भी होगा सब बांट लेंगे।